Hello student, now here I am discussing the chapter The Adventure of the Mason. Okay, what is the mean of mason? Mason is the worker who works to make a building. Okay, here one by one I am describing the chapter. Once upon a time there was a poor mason in Granada who could scarcely earn bread for his large family. One night he was roused from his sleep by a knocking at his door. एक बार की बात है कि एक पुअर मैशन जो कि ग्रेनेडा में रहता था वो हार्डली अपनी लार्ज फैमिली के लिए ब्रेड को अर्न करता था। एक रात की बात है कि वो अपने स्लीप से उठा क्योंकि उसने डोर की नॉकिंग को सुना। मीन्स डोर पे कोई नॉक कर रहा था और उसने इसे सुना और वो उठा। उसने दरवाज़ा खोला और अपने सामने देखा कि एक बहुत लंबा थिन पतला और पेल सिकली पर्सन उसके सामने खड़ा था। कैडवेरस लुकिंग मीन्स होता है पेल सिकली पर्सन। हार के ऑनेस्ट फ्रेंड सेड द स्ट्रेंजर ने कहा, लिसन ऑनेस्ट फ्रेंड, आई ऑब्जर्व दैट यू आर वन टू बी ट्रस्टेड, विल यू अंडरटेक अ जॉब दिस वेरी नाइट। मैंने यह ऑब्जर्व किया, मैंने नोटिस किया है कि तुम बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन हो। क्या तुम मेरे लिए इस नाइट में एक जॉब करोगे, मेरे अंडरटेकिंग में? विथ ऑल माई हार्ट्स एंड योर्स ऑन कंडीशन दैट आई एम पेड अकॉर्डिंगली। मैं तो अपनी पूरी मेहनत से काम करूँगा, बट मेरी कंडीशन है कि अकॉर्डिंग टू माई लेबर आपको पे करना पड़ेगा मनी। ठीक है, मतलब जो लेबर चार्ज होगा वो आपको मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग ही देना पड़ेगा। दैट यू शैल बी बट यू मस्ट सफर योर सेल्फ टू बी ब्लाइंड फोल्डेड। हाँ, तुम्हें जो है पे मिलेगा। यू मस्ट बी पेड अकॉर्डिंग टू योर लेबर, बट वन थिंग्स वो था कि मैं आपकी आइज़ में ब्लाइंड फोल्ड मीन्स आपकी आइज़ में एक पट्टी बांध दूँगा ताकि आप रास्ते को ना देख सकें। ठीक है। टू दिस द मैशन मेड नो ऑब्जेक्शन, सो बीइंग ब्लाइंड फोल्डेड ही वॉज लेड बाय द स्ट्रेंजर थ्रू वेरियस रफ लेन्स एंड वाइंडिंग पैसेजेस अंटिल दे स्टॉप्ड बिफोर द पोर्टल ऑफ अ हाउस। ठीक है। टू दिस द मैशन मेड नो ऑब्जेक्शन, और इस स्टेटमेंट जो कि कंडीशन उस स्ट्रेंजर के थ्रू मैशन के सामने रखा गया था उस पर मैशन ने कोई भी ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं किया और वो रेडी हो गया, प्रिपेयर हो गया। सो बीइंग ब्लाइंड फोल्ड, अपनी आइज़ पे उसने एक पट्टी बंधवा ली एंड वो स्ट्रेंजर के साथ बहुत सारे रफ लेन्स में और घुमावदार रास्तों में चलता रहा और जब तक वो नहीं रुका जब तक वो अपनी एंट्री गेट में मतलब मीन्स हाउस के एंट्री गेट पे नहीं पहुंच गया। द स्ट्रेंजर देन अप्लाइड अ की, टर्न्ड अ creaking lock and opened what sound like a ponderous door. The stranger then applied a key, और स्ट्रेंजर ने की अप्लाई किया टू ओपन द लॉक। ठीक है, जो लॉक लगा हुआ था उसे ओपन करने के लिए उसने अप्लाई किया की, और जैसे ही उसने डोर को ओपन किया तो उसे उस मैशन को ऐसा लगा कि बहुत हैवी डोर का साउंड प्रोड्यूस हुआ और उसने सुना कि एक हैवी डोर ओपन हुआ। दे इंटर्ड, द डोर वॉज क्लोज्ड एंड बोल्टेड एंड द मैशन वॉज कंडक्टेड थ्रू एन इकोइंग कॉरिडोर एंड स्पेशियस हॉल टू एन इंटीरियर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। एंड दे इंटर्ड मीन्स मैशन और स्ट्रेंजर ने इंटर किया, डोर क्लोज कर दिया गया और उसे नट बोल्ट से कस दिया गया। एंड द मैशन वॉज कंडक्टेड, और मैशन जो है पासिंग मीन्स गुजरा किसके थ्रू, इकोइंग कॉरिडोर मीन्स जैसे लग रहा था कि जो कॉरिडोर था वो पूरा इको कर रहा था, खाली था इसलिए इको कर रहा था। एंड स्पेशियस हॉल, और वो स्पेशियस हॉल के थ्रू अंदर जाता हुआ इंटीरियर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग मीन्स बिल्डिंग के इंटीरियर पार्ट में इंटर किया। हेयर द बॉन्डेज वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज आइज एंड ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ कोर्ट डिमली लाइटेड बाय अ सिंगल लैम्प, और यहाँ पे आकर उसकी जो आइज़ थी उसके बैंडेज को ओपन कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया और उसने अपने आप को एक कोर्ट में पाया डिमली लाइटेड बाय अ सिंगल लैम्प, जो कि डिमली लाइटेड था सिंगल लैम्प से मीन सिंगल लैम्प ही जल रहा था और बहुत हल्की हल्की लाइट दिख रही थी। इन द सेंटर was the dry basin of an old Moorish fountain under which the stranger requested him to form
A small vault, bricks and mortar being at the hand for the purpose. In the center was the dry basin. और उसने देखा कि एकदम सेंटर में ड्राई बेसिन था, सूखा बेसिन था, और ओल्ड मोरिस फाउंटेन, और इस्लामिक स्टाइल में एक फाउंटेन था, अंडर विच द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड हिम टू फॉर्म ए स्मॉल वॉल्ट, और जिसके नीचे एक स्ट्रेंजर जो था उसने रिक्वेस्ट किया था कि एक स्मॉल वॉल्ट बनाया जाए. ब्रिक्स एंड मोटर बीइंग एट हैंड फॉर द पर्पस, और इस पर्पस के लिए वो उसको मोटर मीन्स होता है रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल, और ब्रिक्स मीन्स होते हैं ईंटें, ठीक है, ईंटा और रॉ मटेरियल दे दिया जाएगा इस जिसकी हेल्प से वो एक वॉल्ट तैयार कर सके. He worked all night, but without finishing the job. Just before daybreak, the stranger put a piece of gold into his hand, and having again blinded him, conducted him back to his dwelling. अब क्या हुआ आगे चल के कि पूरी रात उसने मेहनत किया, फिनिश करने के लिए कोशिश की जॉब को, बट वो नहीं कर सका, और जैसे ही मॉर्निंग हुआ स्ट्रेंजर ने उसके हाथ में एक पीस गोल्ड कॉइन्स रख दिया, ठीक है, एक पीस ऑफ गोल्ड रख दिया उसके हाथ में, और दोबारा से उसे ब्लाइंड कर दिया, मीन्स पट्टी बांध दी गई, और उसे उसके ड्वेलिंग प्लेस पे ले जाया गया. आर यू विलिंग सेड ही टू रिटर्न एंड कम्प्लीट योर वर्क. अब स्ट्रेंजर ने दोबारा पूछा, क्या तुम दोबारा आना चाहते हो, क्या तुम इस वर्क को कंप्लीट करना चाहोगे. ग्लैडली सेन्योर्स प्रोवाइडेड आई एम सो वेल पेड. उसने कहा, मैशन ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्नता से आना चाहूँगा, क्योंकि आपने मुझे एक बहुत अच्छा पेमेंट किया है. वेल देन टुमारो एट मिडनाइट आई विल कॉल यू, I will call again. He did so and the vault was completed. Okay, next night मैं midnight में तुम्हें ले जाऊँगा, और इस तरीके से वो midnight tomorrow जो है midnight में गया, और उसने जो है उस vault को complete कर लिया. Now said the stranger, you must help me to bring forth the bodies that are to be buried in this vault. जैसे ही वो वॉल्ट फिनिश हुआ, कंप्लीट हुआ, स्ट्रेंजर ने उससे कहा, यू मस्ट हेल्प, तुम मेरी हेल्प करो फोर्थ बॉडीज़ को लेके आने में और इस वॉल्ट के अंदर बरीड करने में. नाउ द पुअर मैशंस हेयर रोज ऑन हिज हेड एट दीज वर्ड्स. ये फ्रेज होता है हेयर रोज, मतलब बिकेम वेरी फ्राइटेंड टू लिसन वॉट एवर इज सेड बाई स्ट्रेंजर, ठीक है. द पुअर मैशन ने जब ये सारी चीज़ें सुनी जो स्ट्रेंजर ने कहा, तो वो बहुत ज़्यादा डर गया, और ही फॉलोड द स्ट्रेंजर, बट किसी तरीके से वो स्ट्रेंजर को फॉलो करता हुआ गया, और इस समय विद ट्रैम्बलिंग स्टेप्स, उसके जो स्टेप थे मीन्स उसके जो पैर थे, वो जो कदम बढ़ा रहा था, वो सिवरिंग कर रहा था, काँप रहा था, इनटू अ रिटायर्ड चैम्बर ऑफ द मैंशन, ठीक है, और वो रिटायर्ड चैम्बर ऑफ मैंशन में पहुंचा. मैंशन मीन्स होता है भवन, ठीक है, मैंशन में पहुंचा. एक्सपेक्टिंग टू सी सम घेसली स्पेक्टिकल ऑफ डेथ, बट वॉज रिलीव्ड ऑन सीइंग द 3 or 4 पार्टली जास स्टैंडिंग इन वन कॉर्नर. उसने पहले सोचा, उसने एक इमेज किया कि जब वो पहुंचेगा इस चैम्बर में, तो वो घेसली स्पेक्टिकल देखेगा, मतलब हॉरिबल सीन देखेगा वहाँ पे, जो कि जहाँ पे 4 डेड बॉडीज़ पड़ी होंगी. बट उसने क्या देखा, उसे रिलीफ मिला, उसे रिलैक्स मिला जब उसने देखा कि वहाँ पे जार कॉर्नर में रखे हुए हैं, 4 पार्टली जार कॉर्नर में रखे हुए. दे वर एविडेंटली फुल ऑफ मनी एंड इट वाज विद ग्रेड, और वो पूरी तरीके से मनी से भरे हुए थे.